जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर दो रिवर्स को पढ़ेंगे। ओके, एक है नर्मदा रिवर और एक है तापी रिवर। दोनों भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो यहाँ पर नर्मदा रिवर को जब हम देखेंगे तो नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है आपको यहाँ पर अमरकंटक प्लेटू के नज़दीक दिखाई देगा। ओके, फिजिकल मैप में देखोगे तो यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। गुगुआ मांडला नेशनल पार्क जो है, ओके, वहाँ से यहाँ पर नर्मदा रिवर बहती है। तो अमरकंटक अमरकंटक और किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ओके, ये यहाँ पर सातपुरा रेंज एंड विंध्यन रेंज, इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, ओके, वो कौन सा है? अमरकंटक प्लेटू है। अमरकंटक प्लेटू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हमें यहाँ पर इस रेंज से ओरिजिन होते हुए दिखाई देती है। ओके, एक तरफ यहाँ पर नर्मदा रिवर दिख रही है, ऊपर की तरफ यहाँ पर सोन रिवर दिख रही है। ओके, ये हासडो भी यहाँ पर इस तरीके से आती है। ओके, मैकल रेंज के नज़दीक से। तो अमरकंटक प्लेटू जो है, अमरकंटक प्लेटू, तो अमरकंटक प्लेटू से एक और एक रिवर है जिसका नाम है जोजिला रिवर। ओके, तो जोजिला रिवर भी है, जोजिला रिवर भी है। ये जोजिला रिवर क्या है? ये जोजिला रिवर सोन रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। ओके, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि सोन रिवर जब की थी हमने तब यहाँ पर मैंने बताया नहीं था। ओके, सोन रिवर यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व से जाते हुए हमें दिख रही है। तो उसके बाद अभी हम नर्मदा रिवर के ऊपर फोकस करते हैं। तो नर्मदा रिवर जो है यहाँ से बह के फिर आगे चल के हमें गुजरात में एंटर करते हुए दिखाई देती है और बाद में ये गल्फ ऑफ खंबात में जाती है। ओके, और यहाँ पर ये महाराष्ट्र के बहुत नज़दीक से जाती है। ओके, महाराष्ट्र के बाउंड्री से यहाँ पर बहते हुए हमें दिख जाती है। तो यहाँ पर फिर से हम ड्रेनेज सिस्टम की तरफ देखेंगे। तो नर्मदा रिवर की एक खासियत यह है कि नर्मदा रिवर को यहाँ पर बहुत ही सैक्रेड रिवर मानी जाती है। ओके, मत्स्य पुराण में, ओके, मत्स्य पुराण में नर्मदा रिवर के अगर बैंक, नर्मदा रिवर का जो किनारा है उसको बहुत ही सैक्रेड माना गया है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा भी आपने सुनी होगी। ओके, लोग यहाँ से शुरू करते और फिर पूरी तरीके से यहाँ पर उसके ओरिजिन के लोकेशन से फिर इस तरीके से दूसरे छोर से भी यहाँ पर नर्मदा रिवर को क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओके, ये नर्मदा परिक्रमा लगभग 2600 किलोमीटर की होती है। बहुत दिन लगते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, इसलिए इस रिवर को बड़ा सैक्रेड माना जाता है, मत्स्य पुराण में इस बताया गया है। ओके, और नर्मदा रिवर को शिवा, ओके, भगवान शिवा की डॉटर भी कहा गया है। तो ये से ध्यान में रखिएगा। और एक लीजेंड ये है कि नर्मदा रिवर यहाँ पर ब्रह्मा जी के 2 ड्रॉप, ओके, ब्रह्मा जी के यहाँ पर मतलब आंखों से 2 बूंद गिरे थे। ओके, एक बूंद से नर्मदा रिवर और दूसरे बूंद से सोन रिवर। ओके, ऐसे 2 रिवर्स फॉर्म हुई थी। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि नर्मदा रिवर पे जो गॉर्क फॉर्म करती है, ओके, नर्मदा रिवर जो गॉर्क फॉर्म करती है, सॉरी, जो गॉर्क से बहती है, वो मार्बल रॉक्स वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अब नर्मदा रिवर यहाँ पर कौन से वैली में से पास होती है? तो सातपुरा एंड विंध्यास, ओके, इन दोनों रेंजेस के बीच में जो रिफ्ट वैली है वहाँ से नर्मदा रिवर बहती है। ओके, अब यहाँ पर एक वाटरफॉल भी आपको दिख रहा होगा। ओके, ये कौन सा वाटरफॉल है? जबलपुर में, हमें जबलपुर में जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर है। ओके, तो ये शुरुआती, इसमें आपको यहाँ पर धुंधार वाटरफॉल दिखाई देगा। ओके, इसका नाम क्या है? धुंधार वाटरफॉल। ये जो धुंधार वाटरफॉल जो है ये इंडिया का, ओके, ये हमारे भारत देश का बिगेस्ट वाटरफॉल है। ओके, तो ये धुंधार वाटरफॉल ध्यान में रखिएगा, बेड़ा घाट के नज़दीक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यही रिवर आगे चल के आपको यहाँ पर तवा रिवर दिखाई देगी। ओके, तवा रिवर जो है, तवा रिवर नर्मदा रिवर की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी यहाँ पर तवा रिवर है। ओके, और ये तवा रिजर्वायर भी इसके ऊपर बनाया गया है। अब ये तवा रिवर जो है यहाँ पर, ये इंडिया का जो ओल्डेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व जो है, इंडिया का ओल्डेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व बोरी रिजर्व फॉरेस्ट जो है 1865 में बना था, वो इस तवा रिवर के ऊपर बना है। ओके, बोरी फॉरेस्ट। ओके, तो बोरी फॉरेस्ट रिजर्व यहाँ पर तवा रिवर के ऊपर बनाया गया था। और ये तवा रिवर आगे चल के जो नर्मदा रिवर है उसको होशंगाबाद में मिलती है। अब होशंगाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? तो होशंगाबाद यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी पेपर मिल, ओके, मतलब करेंसी नोट्स जो है उनकी फैक्ट्री या फिर उनकी इंडस्ट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, होशंगाबाद में। और यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी प्रेजेंट है। तो इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तवा रिवर यहाँ पर आके मिलती है। और तवा रिवर क्यों फेमस है? क्योंकि तवा रिवर यहाँ पर इंडिया का ओल्डेस्ट जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसके वो यहाँ पर बनाया था। ओके, इसलिए फेमस है। उसका नाम क्या था? बोरी रिजर्व फॉरेस्ट। अभी आगे चल के उसको एक छोटा तवा, फिर कुंडी
ओके, फिर गोई, ये सब रिवर्स यहाँ पर आके मिलती है। ओके, फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा। ओके, तवा रिवर, छोटा तवा, कुंडी, ओके, गोई, ओके, ये सब रिवर्स यहाँ पर नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। अब यहाँ पर ओरिसान, ओके, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। इसको बस लिख लेना, मुझे नहीं लगता कि नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो तवा रिवर है ना, उसको ध्यान में रखना है। ओके, कुछ अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होंगी तो हम उसको ही ध्यान में रखते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो मार्बल रॉक्स प्रेजेंट है वो तो हमने देख लिया, उसके बाद ट्रिब्यूटरीज देख ली। अब नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ओके, तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, यहाँ पर बहुत सारे डैम्स नर्मदा रिवर के ऊपर बनाए गए थे। ओके, ओमकारेश्वर से पहले। ओके, तो सॉरी, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम से पहले। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, उसमें इंदिरा सागर डैम आता है जो एमपी में प्रेजेंट है। ओके, सरदार सरोवर डैम आता है जो गुजरात में प्रेजेंट है। ओमकारेश्वर डैम है, ओके, जो यहाँ पर एमपी में प्रेजेंट है। फिर माहेश्वर डैम है। तो इस तरीके से डैम यहाँ पर बनाए गए। अब यहाँ पर जो डैम है उसमें इंदिरा सागर जो डैम है जो एमपी में बनाया गया है, उसके बारे में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो इंदिरा सागर डैम जो है वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। ओके, लार्जेस्ट डैम किस चीज़ में? तो यहाँ पर जो रिजर्वायर है, ओके, जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, ओके, वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, उसके हिसाब से अगर देखा जाए वाटर स्टोर्ड, ओके, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये लार्जेस्ट रिजर्वायर है इंडिया में। अब ये अगर लार्जेस्ट है तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? तो सेकेंड लार्जेस्ट है नागार्जुन सागर डैम। ओके, जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर आपको दिखता है वो। ओके, वो है नागार्जुन सागर डैम, वो सेकेंड है। ओके, और फर्स्ट कौन सा है? ये इंदिरा सागर डैम। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, बस नोट करके चलिएगा। अब उसके बाद ये जो ओमकारेश्वर जो प्रेजेंट है, ओके, ओमकारेश्वर जो लोकेशन है जहाँ पर डैम बनाया गया है, ओके, ओमकारेश्वर डैम, तो उस लोकेशन पे आदिशंकर जी, ओके, शंकराचार्य जी आपको पता है। ओके, आदिशंकर जी यहाँ पर उनके गुरु जी से मिले थे। ओके, उनका नाम क्या था? गोविंद भागवत पद। तो आदिशंकर जी क्यों फेमस है? आदिशंकर जी ने यहाँ पर अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दी थी। ओके, अगर आपने इंडियन फिलोसॉफी पढ़ी है, ओके, आर्ट एंड कल्चर में, तो यहाँ पर अद्वैत वेदांता की जो फिलोसफी थी आदिशंकर जी ने पढ़ी थी। ओके, सॉरी, आदिशंकर जी ने दी थी, और आदिशंकर जी ने यहाँ पर ओमकारेश्वर में अपने गुरुजी से मुलाकात की थी। ओके, मतलब यहाँ पर उनके अपने गुरुजी मिले थे। तो ये ओमकारेश्वर लोकेशन हो गई। अब ओमकारेश्वर के बाद नर्मदा रिवर आपको यहाँ पर गुजरात में एंटर करते हुए दिखाई देती है। ओके, वहाँ पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम यहाँ पर 1961 में बनाया गया था। ओके, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए फंडिंग की थी। ओके, वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए हमें यहाँ पर फंडिंग दी थी। और उसके बाद यहाँ पर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपको इसके लिए पता होगा। ओके, अगर नहीं पता होगा तो आप एक बार सर्च कीजिए। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। तो उसके बाद यहाँ पर जो नर्मदा रिवर है ये गल्फ ऑफ खंबात में यहाँ पर आके मिलती है अरेबियन सी को। ओके, ये साउथ जो भरूच नाम का जो पोर्ट है उसके साउथ में आपको यहाँ पर दिख जाएगा नर्मदा रिवर का। ओके, माउथ। तो ये है नर्मदा रिवर। ओके, होपफुली आपको मतलब सब जानकारी मिल गई होगी। ओके, ट्रिब्यूटरीज मुझे बहुत जगह पर अलग अलग ट्रिब्यूटरीज दिखी। ओके, जिसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट लगी वो यहाँ पर लिख दी। हो सके तो आप भी अपने लेवल पे नर्मदा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेना। ओके, लेकिन तवा रिवर ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पर इंडिया का जो ओल्डेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है वो इस रिवर के ऊपर बनाया गया था। ओके, तवा रिवर, बोरी रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं उसको। ये बोरी रिजर्व फॉरेस्ट भी एमपी में है। ओके, उसके बाद आता है तापी रिवर। अभी तापी रिवर का जो ओरिजिन है वो है बेतुल प्लेटू। ओके, मुल्ताई के नज़दीक। ओके, मुल्ताई लोकेशन जो है वहाँ पर बेतुल प्लेटू के नज़दीक आपको यहाँ पर बेतुल प्लेटू में यहाँ पर तापी रिवर का ओरिजिन दिखाई देगा। तापी रिवर को हम यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। ओके, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर? तो वो एक ऑब्वियसली नर्मदा रिवर है। तो यहाँ पर तापी रिवर बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात से बहते हुए निकलती है। अब यहाँ पर तापी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे एनसीईआरटी में ये दिया है कि तापी रिवर का जो 79% ड्रेनेज एरिया है, ओके, कैचमेंट एरिया है, वो है महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद 15% एमपी में है और 6% गुजरात में। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और तापी रिवर जो बहती है, तापी रिवर की यहाँ पर पांजरा, ओके, गिरना, ये सब यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब तापी रिवर के ऊपर एक रिजर्वायर बनाया गया है जिसका नाम है उकाई रिजर्वायर। ये उकाई रिजर्वायर यहाँ पर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ओके, ये आपको बॉर्डर के ऊपर दिखाई देगा। ओके,
महाराष्ट्र एंड गुजरात के बॉर्डर के ऊपर आपको उकाई रिजर्वायर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर काकरापारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मतलब एक नाम से भी एक डैम यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि उकाई रिजर्वायर या फिर काकरापारा प्रोजेक्ट ये कौन से रिवर के ऊपर बनाए गए, तो वो कहाँ पर है, तापी रिवर के ऊपर है। ओके, और तापी रिवर का जो माउथ है तो वहाँ पर कौन सा पोर्ट है, तो वहाँ पर सूरत पोर्ट प्रेजेंट है। ओके, तो सूरत पोर्ट यहाँ पर तापी रिवर के माउथ के ऊपर हमें दिखाई देता है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अभी हमने ये दोनों रिवर्स को पढ़ लिया। ओके, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। तो अभी रुक जाते। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर नेशनल पार्क भी करने। ओके, सब कुछ नेशनल पार्क भी कवर करने। तो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगने लगे, ओके लग रहे होंगे, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस